हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बिग बॉस 15 के नए एंट्रेंट जो है, दैट इज ईशान। ईशान, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितने एक्साइटेड है आप? Thank you so much, yaar. I am extremely excited to enter the show, man. Big Boss. I mean, I have always been a fan of this show, and it is all feeling so good. It's like a dream come true. तो बहुत ज़्यादा excitement है और बहुत ज़्यादा curiosity है because the concept this time is very different. जी। ऐसा बिग बॉस हिस्ट्री में नहीं हुआ that कि हम लोग जंगल में एंटर करेंगे and we'll have to survive and everything. So everything is sounding very exciting and I'm very excited about it and very curious at the same time. तो ये जो जंगल की आपने बात की, तो उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड है आप मेंटली एंड फिजिकली? क्योंकि पहले उसे पार करना है और उसके बाद अगर घर होगा नहीं होगा, गॉड नोस, उस या सलमान नोस तो कितने प्रिपेयर्ड है आप? I am very prepared for this. I mean, physicalities पे तो मैं अपना बहुत ध्यान देता हूँ, तो उसकी वजह से I know that I can perform very well in task. And apart ओके। from that, mental preparation तो starting से ही है because the kind of a person I have been a fighter throughout my life. मेरे अंदर एक फाइटर है और मैं लाइफ में जितनी बार भी गिरा हूँ उतनी बार उठा हूँ। तो मेंटल प्रिपरेशन भी पूरी है। जस्ट नाउ एक ही एम है दिमाग में, दैट टू गेट द ट्रॉफी होम। तो उसी पैशन और उसी जुनून के साथ जंगल में एंटर करने जा रहे हैं। सो या तो जंगल में जहाँ पे जंगली जानवर होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो साजिश करेंगे, बैकबाइटिंग करेंगे, धोखा देंगे। तो किस तरह आप टैकल करेंगे? किस सिचुएशन में कोई स्ट्रैटेजीज है, कुछ क्या प्लान कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी ऑनेस्टली एज सच कुछ नहीं है, बट जहां तक प्लानिंग की बात यह है कि मैं वाइब्स के साथ जाता हूँ। ऑब्वियसली इंसान को पहले दिन नहीं समझा जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो आई थिंक हफ्ता 10 दिन लगेगा हर इंसान को थोड़ा समझने में कि उसकी नेचर क्या है, कैसे ट्रेट्स हैं, क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं। और मेनली जो, जैसा कि मैंने कहा, मैं वाइब्स के साथ जाता हूँ। अगर कोई मेरे साथ अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूँ। उस इंसान के लिए मैं हम्म। एंड तक स्टैंड भी लूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ कोई मैस करे, देन द पर्सन विल हैव इट, बी इट अ ही और बी इट शी। द पर्सन विल डेफिनेटली हैव इट इफ समबडी messes around with me. Yeah. लेकिन कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है जो आपके जो सामने वाले हैं वो आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकती है? मतलब कोई वीकनेस जो आपकी होगी, लोग उसका फायदा लेके आपको कहीं प्रोवोक करे, कुछ करे। अब ऐसी एज सच मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी आसानी से प्रोवोक किया जा सकता है, बिकॉज मेंटली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी रही है 10 साल की। ऐसे ही बिग बॉस का प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं हुआ, बहुत स्ट्रगल करा है लाइफ में, अब जी। जाके ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो मेंटल प्रिपरेशन और जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आके मुझे थोड़ा सा पोक करेगा तो मैं एकदम से प्रोवोक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। बट यस, अगर मैं प्रोवोक हुआ, देन आई विल बी वेटिंग फॉर समबडी टू लाइट माई फ्यूज। और अगर किसी ने वो फ्यूज लाइट किया, देन द ऑडियंस विल डेफिनेटली सी अ होल काइंड ऑफ फायरवर्क इन द हाउस जो आई एम डेफिनेटली श्योर जो ऑडियंस देखने वाली है। और पॉजिटिव पॉइंट्स में मतलब आपको क्या लग रहा है, ये कि आपकी ये यूएसपी ये होने वाली है जो आपने सोच के रखा है कि इसके थ्रू मैं यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करूंगा? यार, मैं बहुत ही जेन्युइन इंसान हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि कोई मेरे साथ अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूँ। मतलब मैं ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बहुत छोटी सी जिंदगी है। तो दिल से करना चाहिए जो भी करना चाहिए। मैं उसी बिना स्ट्रैटेजी के ब्लैंक होकर बिल्कुल जाना चाह रहा हूँ शो के अंदर, बिकॉज हमें नहीं पता कौन कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, जी। कौन नहीं आने वाले हैं। सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। तो बिना स्ट्रैटेजी के अंदर घुसना है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर होल of the nation will be seeing you on television. बिग बॉस घर घर में चलता है। तो मैं चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान मुझे देखे तो वो मेरी रियल सेल्फ देखे। आई वॉन्ट पीपल टू नो ईशान एज ईशान, द रियल ईशान। मैं दैट इज वाई मैं चाहता हूं कि कोई स्ट्रैटेजी ना हो माइंड में, और बिना स्ट्रैटेजी के बस एक पैशन के साथ एक अपना सपना पूरा करना है, एक ट्रॉफी घर लानी है। उसी पैशन और उसी जुनून के साथ घर में एंटर करने जा रहा हूँ।
तो ईशान, मिस क्या करेंगे आप घर में जागने के बाद सबसे ज्यादा? खाना पीना या कोई फैमिली मेंबर, किसको ज्यादा, यार मतलब खाना क्या? पीना तो आई थिंक बिकॉज बॉम्बे इतने साल रहे हैं, 8-10 साल घाट घाट का पानी पिया है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो खाना पीना तो आज से जितना मेजर टास्क नहीं है, वो अलग बात है कि वंस इन वाइल किसी ना किसी चीज की क्रेविंग हो जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी माँ को बहुत मिस करूंगा, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। तो वो जी। कौन सी चीज की क्रेविंग होगी? कॉफी है, क्या है? सो बेसिकली कॉफी वॉफी नहीं है, इट्स फूड। मैं फूड में बिरयानी का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, ओह। तो मुझे या मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। इवन दो मैं अपनी फिटनेस वगैरह पे बहुत ज्यादा आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ सिंस इयर्स। बट खाना यार, ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी तो मन करेगा कुछ ना कुछ अच्छा खाने का। तो बिरयानी की क्रेविंग जरूर हो सकती है मुझे। सो जी। बिरयानी से याद आते हैं एक और बंदे जो सबसे ज्यादा क्रेव करते हैं बिरयानी के, वो दैट सलमान खान। तो उनके ये वीकेंड के बार के लिए कितने एक्साइटेड है आप, या कहीं पे थोड़ी नर्वसनेस भी है? बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। आई मीन आई थिंक दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू यार। आई मीन ये एक सपना सच होने जा रहा है, जहां पर आई विल बी शेयरिंग द सेम स्टेज विद सलमान खान सर, एंड आई विल बी टॉकिंग टू हिम, ही विल बी टेकिंग माय नेम। सो दीज आर लाइक थिंग्स happening which I have always imagined, which I have always visualized कि यार मेरे साथ ये हो, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी है लाइफ में, मुझे ये मुकाम मिलना चाहिए। तो आज जब वो मुकाम मिल रहा है, और मेरी मॉम बहुत बड़ी फैन है सलमान खान की, तो मैं अपना सपना तो पूरा करने जा रहा हूँ, साथ साथ मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूंगा। वाह। वो चाहती थी हमेशा से कि मैं सलमान खान से मिलूं और ये बिग बॉस शो के अंदर जाऊं, बिकॉज मुझसे ज्यादा बड़ी फैन बिग बॉस की मेरी माँ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत क्यूरोसिटी है हर चीज को लेकर। जी। बस ओटीटी के जो विनर्स है, कॉन्टेस्टेंट्स है, वो भी आने वाले हैं, तो आपको लग रहा है कि उनको कुछ अपर एज मिलेगा यहाँ पे आपके, या किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है? आई थिंक अपर एज बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज आई थिंक ये लोगों की गलत फहमी है कि मेकर्स हैं या फिर बिग बॉस की जो टीम है वो बायस्ड हो जाते हैं लोगों को लेकर, कंटेस्टेंट्स को लेकर। ऐसा नहीं है। ये शमिता शेट्टी के केस में भी लोगों ने कहा था जी। कि ओटीटी के टाइम पे कि शमिता विल विन द शो बिकॉज मेकर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स हर एंड शी शिल्पा शेट्टीज सिस्टर, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। इनफैक्ट दिव्या ट्रॉफी घर लेके गई एंड शमिता वाज थर्ड और फोर्थ। तो आई डोंट थिंक कि मेकर्स या फिर कोई भी इंक्लूडिंग सलमान सर किसी भी कंटेस्टेंट या फिर ओटीटी करके आए तो उनकी तरफ बायस्ड रहेंगे। आई थिंक जो इंसान सही खेलेगा उसको दिखाया जाएगा। यहाँ पर बायस जैसी चीज मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। और जो जी। फैंस है ये जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ को कितना मिस करेंगे आप, क्योंकि वो अगर होते तो आज घर में आते, बिग बॉस 15 में सबको मोटिवेट करते, शायद खेलते, शायद लड़ते, कुछ भी कर सकते थे। तो यार मैं मुझसे काफी इंटरव्यूज में पूछा गया, और ये मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ही फेवरेट कंटेस्टेंट रहा है थ्रू आउट ऑल द बिग बॉस सीजन्स, एंड दैट वाज सिद्धार्थ शुक्ला। आई मीन व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी हिम ऑन स्क्रीन, मैं रिलेट कर पाता था। आई मीन मेरा बिग बॉस की जब मुझे ऑफर आई, तो सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा हाथ है कि मैंने तुरंत इस शो को हाँ किया, बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन, आई कुड रिलेट टू हिम इन मेनी वेज। यार अगर मैं यहाँ पर होता सिद्धार्थ की जगह, तो मैं भी ये कर रहा होता, मैं भी ऐसे ही खेलता। तो मैं मिस तो उन्हें आज भी बहुत करता हूँ, मैंने ऑनेस्टली रियली रियली वांटेड टू मीट हिम, बट अनफॉर्चुनेटली उनका डिवाइस हो गया और मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। बट डेफिनेटली मैं ट्रॉफी लेकर उनकी मदर के पास जरूर जाना चाहूंगा और उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगा। वाओ, दिस इज द बेस्ट थिंग आई हर्ड, रियली। लेकिन थैंक यू और सो भी एक मच। चीज है कि यहाँ पे घर में जरूरत है, दैट इज वॉइस डेसिमल। सबकी जो आवाज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, चिल्लाते रहते हैं, लड़ते हैं, तभी तो उसके लिए भी आप तैयार है? आपकी आवाज जा सकती है फुल एकदम टॉप लेवल पे? सर सर मुझे लग रहा है कि उनकी आवाज निकल नहीं पाएगी जब मैं बोलना शुरू करूंगा, और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। ये अगर आप बिग बॉस फॉलो करते हैं तो प्लीज देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कोई भी लड़का टिक पाएगा किसी भी एस्पेक्ट में, और मेरे से ऊंचा बोल पाएगा या मुझे बिठा पाएगा। मेरी लाइफ में सर मैंने आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 years। मैंने घाट घाट का पानी पिया, जैसे मैंने आपको बताया। जी। तो मैं मतलब मैं मुझे लाइफ में आज तक कोई झुका नहीं पाया। मैं अगर 10 बार गिरा हूं तो मैं 20 बार उठा हूं। तो अब मेरे हाथ पे मेरे टाटू भी है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, कि जिंदगी जितनी डिफिकल्ट हो जाए आपको उससे ज्यादा स्ट्रांग बन के आगे बढ़ना होता है। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा पैशन है बिग बॉस को लेकर, इस ट्रॉफी को लेकर एक जुनून है। और आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर।
एंड अ सर्वाइवर। तो उसी पैशन के साथ, उसी मोटिव के साथ मैं एंटर करने जा रहा हूँ। एंड आई ऑनेस्टली, आई एम जस्ट नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई ऑनेस्टली डू नॉट केयर कि मेरे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड हम ये जो आपने कहा है कि ट्रॉफी जीत के आप सिद्धार्थ की मम्मी के पास जाएंगे, दैट्स एज आई सेड, दैट्स द बेस्ट थिंग आई हर्ड, तो वी विश फॉर दैट आल्सो। ऑल थैंक द बेस्ट एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you, sir. Thank you. Really appreciate it. It was lovely talking to you. And please watch Big Boss and please keep 100%. supporting, sir. Yes, take care. Thank you. Bye.